खत्म हुआ इंतजार, पाकिस्तान में आ गई क्रिकेट की बहार। एशिया में क्रिकेट की बादशाहत की जंग का आज से आगाज। पाकिस्तान और नेपाल आमने सामने आएंगे। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तानी गुलकारा आयमा बेग नेपाली सिंगर के साथ आवाज का जादू जगाएंगी। 15 साल बाद पाकिस्तान में मुनक्किदा क्रिकेट मेले पर शायकीन का जोशो उरूज पर शाहीनों की क़यादत बाबर आजम करेंगे। अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने वाले वनडे स्क्वाड में 3 तब्दीलियां। इफ्तिखार अहमद, हारिस रऊफ और नसीम शाह टीम का हिस्सा। सऊद शकील, वसीम जूनियर और फहीम अशरफ प्लेइंग 11 में शामिल नहीं। एशिया कप की खुसूसी ट्रांसमिशन देखिए सिर्फ बोल न्यूज़ पर। कभी प्लेयर्स के दरमियान ग्रुपिंग का शोशा छोड़ा गया तो कभी किसी और हवाले से तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश की गई। तमाम खिलाड़ियों को क्रेडिट जाता है जिन्होंने इन सारी बातों पर कान नहीं धरा। कप्तान बाबर आजम की मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा टीम से मुतालिक बहुत सी बातें की गई। इसी वजह से आज पाकिस्तान टीम वनडे फॉर्मेट की नंबर 1 है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 13 सितंबर तक तौसी कर दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अटक जेल में केस की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई को खुसूसी अदालत के जज के रूबरू पेश किया गया। चेयरमैन पीटीआई को अदालत के सामने लाया गया, हाजिरी लगाई गई। हाजिरी लगाने के बाद जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी। समाअत के दौरान जेल के बाहर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। निगरान काबीना ने जुलाई और अगस्त के बिल्स की किस्तों में अदा करने की मंजूरी दे दी। कीमत में कमी का फैसला IMF के साथ मुशावरत से होगा। ज़राए के मुताबिक 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को किस्तों की सहूलत दी जाएगी। आइंदा 6 माह इक़्सात में वसूल की जाएगी। किसको और कितनी मुफ्त बिजली दी जा रही है, वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश कर दी गई। मुफ्त बिजली के खात्मे से कितनी बचत होगी ये भी बताया गया। कीमत में कमी से मुताल्लिक मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। इजलास में कहा गया IMF की शराइत देखने के बाद कोई फैसला किया जाएगा। आलमी मालियाती इदारे की मंजूरी के बाद अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। बिजली के बिलों में रिलीफ के मामले पर IMF ने वक्त मांग लिया। आलमी मालियाती इदारे ने अगस्त के बिलों की वसूली 6 माह में करने की मंजूरी नहीं दी। IMF बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ देने पर गौर करेगा। पावर डिवीजन ने बिलों की वसूली 3 इकसात में करने की तजवीज़ दी थी। अगस्त के बिलों की वसूली इकसात में अक्टूबर तक करने की तजवीज़ दी। IMF की मंजूरी के बाद अदायगी 3 माह के बिलों में शामिल की जाएगी। बिजली क़वानीन चैलेंज करने चाहिए, आईनी शकों से काम नहीं चलेगा। अगर क़वानीन चैलेंज नहीं करने तो एहतजाज का रास्ता इख्तियार करें। लाहौर हाई कोर्ट के बिजली के बिल्स में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ केस में रिमार्क्स। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने कहा जाएं और जाकर सड़कों पर एहतजाज करके हुकूमत को टैक्सेस वापस लेने पर मजबूर करें। एहतजाज दुनिया में हुकूमतों से बात मनवाने का मुहज़्ज़ब तरीक़ा है। क़वानीन को चैलेंज करने का मुजव्वज़ा तरीक़ाकार है। मुल्क भर में बिजली के भारी बिलों के खिलाफ एहतजाज 6ठे रोज भी जारी। सरगोधा में कुव्वत गोयाई और समात से महरूम अफराद का मुजाहरा, बैनर्स के साथ एहतजाज, टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। हाफिजाबाद में ख्वाजा सरा भी मैदान में आ गए, शदीद नारे। मियाँ चुन्नू के नवाही इलाके मोहसिन वॉल में ताजिर बरादरी का एहतजाज। हरीपुर में शहरियों का अयाशियाँ और बिजली गैस पर टैक्स खत्म करने का मुतालबा। क्लर्क और तलबा भी रैली में शरीक। आम इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत जारी। ANP का 2 रुकनी वक्त इलेक्शन कमीशन पहुंच गया। वक्त में इफ्तिखार हुसैन और जाहिद खान शामिल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान से मुलाकात। इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात से मुतालिक तैयारियों पर ANP को ब्रीफिंग। हल्का बंदियों, इंतखाबी वोटर लिस्टों पर भी बताया। ANP की इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को तजावीज़। ईमान मजारी की दीगर मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मजारी के खिलाफ मुल्क भर में कितने मुकदमात दर्ज हैं रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने हिदायत की सेक्रेटरी दाखिला सूबों से कल तक रिपोर्ट्स तलब करके आगाह करें। ईमान मजारी को गिरफ्तार करके इस्लामाबाद से बाहर ले जाने से रोक दिया गया। मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी। डॉलर की कदर में इजाफा जारी। इंटरबैंक में डॉलर 95 पैसे महंगा हो गया, 304 रुपए पर ट्रेडिंग जारी। गुज़िश्ता रोज़ डॉलर 303 रुपए 5 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 1 रुपए का इजाफा 319 रुपए की नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया।
क्वेटा सरियाब रोड मिल कॉलोनी के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग, पुलिस एहलकार शहीद हो गया। शनाख्त अख्तर हुसैन के नाम से हुई। बोलान के इलाके किरता में कबायली तसादुम, फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। लीवीज के मुताबिक जाँ बहक होने वाले बाप और बेटे हैं। शनाख्त वसीम खान और अब्दुल मालिक के नाम से हुई। रानीपुर में घरेलू मुलाजमा फातिमा की मुबैना तशद्दुद से हलाकत, 4 जेर हिरासत अफराद को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी। तफ्तीशी टीम ने साबिक SHO अमीर चांग, डॉक्टर अब्दुल फताह मेमन, MS रूरल हेल्थ अली हसन वसान और हेड मुहर्रिर मोहम्मद खान को बेगुनाह करार दे दिया। मरकजी मुलजिम पीर असद शाह समेत 3 मुलजिमान 1 रोज़ा रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश। रावलपिंडी में खातून टीचर से लूट मार और तशद्दुद केस में अहम पेशरफ्त, वारदात में मुलव्वस डाकुओं की रात गए पुलिस पार्टी पर फायरिंग, 2 तरफा फायरिंग के दौरान 1 डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया, साथी फरार। गिरफ्तार मुलजिम हमजा से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। मुलजिम का वारिस खान के इलाके में खातून टीचर से डकैती का इंकशाफ। दरियाए सतलुज में पानी की आमद कम हो गई, कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। बूरेवाला और मंचनाबाद में तुग़यानी से मुतादिद बस्तियां डूब गईं, हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। जानवरों के लिए चारा भी नायाब हो गया। बहावल नगर, उकाड़ा, पाकपतन और दीगर इलाकों में भी मामूलात ज़िंदगी बहाल ना हो सके। गंडा सिंह, सुलेमान की और हेड इस्लाम के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कराची की मसरूफ सड़क शाराए फैसल पर अचानक शेर आ गया। अवाम शेर को देखकर हैरान और खौफजदा हो गए। आयशा बावानी कॉलेज के करीब शेर टहलता हुआ एक इमारत की पार्किंग में घुस गया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी के जरिए शेर को मुंतकिल किया जा रहा था कि गाड़ी से बाहर निकल आया। पुलिस ने मालिक को गिरफ्तार कर लिया। मालिक ने पुलिस को बताया शेर बीमार था, डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा था। महकमा वाइल्ड लाइफ ने सरकार की मुद्दत में 5 नामजद मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। पाक चीन मुश्तरका फ़ज़ाई मशकें शाहीन 10 चीन में जारी। फ़ज़ाई दिफा, जवाबी इक़दामात, कंट्रोल के ऑपरेशंस मशकों में शामिल। ऑपरेशनल हिकमत अमली समेत कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाया जा सकेगा। लड़ाका तैयारे, ज़मीनी अफवाज, मिसाइल, रिडार और सिग्नल कोर शामिल। चीनी बहरी हवाबाजी के यूनिट भी मशक में हिस्सा ले रहे हैं। पाक फ़ज़ाइया के F-16 और JF-17 थंडर्स मशकों में शामिल। शहदाए पाकिस्तान को कौम का सलाम। बेबाक निडर सिपाही नौमान खान ने वतन अजीज़ की खातिर शहादत को गले लगाया। सिपाही नौमान खान शहीद 9 जुलाई 2023 को ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हुए। शहीद के अहले खाना ने कहा, फ़ख्र है नौमान खान को शहादत का अजीम रुतबा मिला है। ईस्टर्न फ्रेंड गेम्स, ईरान में पाकिस्तानी फाइटर मोहम्मद फिरोजजादा ने वुशो में गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तानी चैंपियन बने। दुनिया बोल है में मेहमान मुल्क के लिए मजीद कामयाबियां समेटने के अज़्म का इजहार किया। बाबूसर टॉप पर बर्फबारी, मौसम शदीद सर्द हो गया। बारिशों के दौरान बाबूसर टॉप समेत मज़ाफ़ात पे वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी। पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। शहरी इलाकों में भी बारिश गुज़िश्ता शब से जारी है। ज़िला इंतज़ामिया की बारिशों और बर्फबारी के दौरान सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तिनाब की हिदायत। 17,300 फीट बुलंदी पर वाक़े सयाहती मुकाम पर रमा साल मई और जून में भी बर्फबारी हो चुकी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।